आपके गांव में आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराया जाता, इसका क्या कारण है? महिलाओं ने, बच्चों ने उनकी यातनाओं से बचने के लिए कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी थी। लाशों से कुआं भर गया था, आज भी वो कुआं है। अच्छा। ठीक जैसे जलियांवाले बाग का जो कांड था, ठीक वही घटना यहाँ पर दोहराई गई थी और रोड के ऊपर लेटा दिए गए। और जिनको आज हम रोड रोलर कहते हैं, उस टाइम का गिरडा होता था, देसी भाषा में बूढ़े आज भी गिरडा बोलते हैं। गिरडा। उस गिरडे को उनके ऊपर से फेरा गया और उनके खून से लथपथ होकर के सड़क का रंग जो है लाल हो गया था। तब से इस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। हिंदू जो थे लाला हुकमचंद, उनको मार करके दफना दिया था। और जो मुस्लिम थे मुनीर बैग, उनको अंतिम संस्कार कर दिया था, उनका दाह संस्कार कर दिया था। धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए और हिंदू और मुस्लिम में धार्मिक दंगे कराने के लिए, दरार पैदा करने जो मैं हम करें पहलगांव में जिस प्रकार से धर्म की आड़ में नंगा नाच किया गया, उस वक्त अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया था। बिरदास स्वामी, रूपाराम खाती, न्योनदा जाट का नाम देखेंगे। अच्छा। स्वामी के जो शरीर के चिथड़े थे, मांस के लोथड़े जो थे, वो रोनात में गिरे, जिससे लोगों में दहशत फैली। न्योनदा राम जाट थे और रूपाराम खाती थे, उनको रोनात में आज भी बरगद के पेड़ है, उन पेड़ों पर जिंदा ही लटका दिया गया। और अंतिम संस्कार के लकड़ियां चाहेंगी, इन लोगों को लकड़ियां भी नसीब ना हो, ऐसा कानून बनाकर चले गए अंग्रेज जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको इतिहास की दुनिया। आज मैं आपको इतिहास का ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं साथियों, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी एक ऐसा गांव जो अभी तक आजाद नहीं हुआ है, जहां पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और एक गांव आज भी ऐसा है जो अभी तक आजाद नहीं हुआ। वह गांव आज भी गुलामी का दंश झेल रहा है। आखिर क्यों? और बहुत बड़ी बात क्या है कि पूरे देश के अंदर जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है, इस गांव में आज भी साथियों तिरंगा नहीं फहराया जाता। बहुत बड़ी बात है अपने आप में और बहुत सारे सवाल पैदा करती है। जहां हम जिक्र करते हैं कश्मीर का कि एक दौर में कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जाता था और इतनी बड़ी चर्चा का केंद्र बनता था, परंतु आज भी हरियाणा के अंदर एक ऐसा गांव है जहां पर तिरंगा नहीं फहराया जाता। और क्यों नहीं फहराया जाता वह भी हम बतलाएंगे आपको। दूसरी बड़ी बात क्या है, जिस प्रकार से पहलगांव में धर्म पूछकर गोली मारी गई, इसी प्रकार 1857 के गदर में अंग्रेजों ने इस गांव के साथ एक ऐसी ही घटना की जिस प्रकार की पहलगांव में। उस वक्त भी धर्म के नाम पर एक ऐसी आग लगाई गई जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और इस सारे विषय पर प्रकाश डालेंगे और बिल्कुल इतिहास की तह तक जाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप कौशिक जी। सबसे पहले प्रदीप जी राम राम। राम राम जी, आपको और आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को जो है मेरे हाथ जोड़ के राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जब हमें आपके गांव की कहानी पता चली, हम हैरानी में पड़ गए, क्योंकि मैं खुद हरियाणा का वासी हूं। मुझे नहीं मालूम था कि आज भी हरियाणा के अंदर एक ऐसा गांव जहां पर तिरंगा नहीं फहराया जाता और आज भी एक गांव ऐसा जो आज तक गुलाम है। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा है श्रीमान जी, ये ऐतिहासिक गांव है जी। और जो आपने सुना है वो बिल्कुल एकदम दुरुस्त और सही सुना है। सच्ची है, सही खबर है। ये घटना जो है वो बिल्कुल सच्ची है। और इसकी तरफ विडंबना की बात ये है कि पिछली सरकारों का, अब की सरकार का अभी तक जो ध्यान जाना चाहिए था इस गांव की जो शहादत और कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए, वो आज तक नहीं गया है। अच्छा। गांव बाकी गांव की तरह मूलभूत सुविधाओं मिलती हैं गांव को, लेकिन जिस गांव ने 1857 के गदर में फ्रंट लाइन पे आकर के पूर्वज जो हमारे थे उन्होंने अच्छा अपनी शहादत दी हो, कुर्बानियां दी हो, और उस गांव के साथ ब्रिटिश सरकार ने
जो रवैया दिखाया था या जो रसूख दिखाया था, उसके दुष्परिणाम बहुत दुर्गामी थे और आज तक गांव दुष्परिणामों को झेल रहा प्रदीप, है। थोड़ा सा दर्शकों को हम एक बार मोटी मोटी जो हाइलाइट्स है उनसे अवगत करा देते हैं कि आपके गांव में ऐसा कुआं है जो लाशों से भर गया था, ये सच्चाई है? हाँ, आगे ये वीडियो में सच्चाई जिक्र है करेंगे। जी। और आपके गांव के ऐसे व्यक्ति थे जिनको रोड के ऊपर लेटा कर, गिरडा कह दी, रोड रोलर कह लीजिए, उनके ऊपर से वो फेर दिया गया था और सड़क को लाल कर दिया था। ये भी 100% और आपके गांव के किसी व्यक्ति को तोप के आगे बांध कर तोप के गोले से उड़ा दिया गया, चिथड़े चिथड़े कर दिए गए थे। ये भी आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त अब कहानी को आगे बढ़ाइए आप कि गांव की कहानी शुरू कहां से होती है? गांव की कहानी 1857 का जब गदर हुआ, क्रांति हुई, जो मेरठ से शुरू हुई थी। अच्छा। उस क्रांति में पूरा भारत जो है अंग्रेजों से आज़ादी चाह रहा था और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा था जी। तो मेरे गांव रोहनाथ का, जो भिवानी जिले का गांव है, हांसी के लगता गांव है जी, विशेष योगदान रहा। अच्छा। छोटी सी आबादी का गांव था लेकिन क्रांतिकारी गांव रहा, क्रांतिकारियों से भरा हुआ गांव था। हमारे गांव के हमारे जो पूर्वज थे क्रांतिकारी लोग थे, जो अंग्रेजी इतिहास के अनुसार आज भी कुछ नाम दर्ज हैं। अच्छा। उन्होंने इस क्रांति में बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया और 20 मई 1857 को एक ही दिन में तोशाम, हांसी और हिसार, अच्छा, 3 जगह से अंग्रेजों की जो कैद में क्रांतिकारी थे उनको रिहा करवाया। अच्छा। अंग्रेजी खजाने को लूटा, अच्छा, ताकि उनको कमजोर करने के लिए जी। और ऐतिहासिक गांव के ही लोगों ने उसी दिन अंग्रेज अधिकारियों को हांसी और हिसार में मौत के घाट उतार दिया। अच्छा। इस चीज से जहां उस दौर में लोग इतने डरते थे अंग्रेजों डरते से। थे, 30 में आकर के ब्रिटिश सरकार ने इस गांव को टारगेट कर लिया। अच्छा। और मेरे गांव को बागी घोषित कर दिया और गांव की जितनी जमीन थी उसको नीलाम कर दिया। अच्छा। 7 गांव के 61 लोगों ने मिलकर के मात्र 8100 रुपए में 20,656 बीघे जमीन को अच्छा बोली पे छुड़वा लिया। अच्छा। मात्र 8100 रुपए में, मात्र 8100 रुपए। और वो 8100 रुपए में मौके पर उसका 1/4 जो है पेमेंट करना पड़ा था। 61 लोगों ने 1/4 राशि भरी और मात्र 8100 रुपए में 20,656 बीघे गांव की संपूर्ण जमीन को बोली पे छुटवा लिया। और उसमें मात्र 13 बीघे जमीन छुटी थी, जिसमें एक तालाब और एक कुआं था जो आज भी है। और शर्त ये थी कि रोहनाथ गांव का वासी कोई उस नीलामी में, जो बोली छुटवाने में, हिस्सा नहीं ले सकता था। अच्छा। और उस समय से लेकर आज तक जिन 61 लोगों ने वो जमीन ली थी, खरीदारों ने, उन्हीं के नाम वो जमीन रही। बहुत मेहनत के बाद ठेके पे, पट्टे पे, हाशिए पे जमीन बीज करके हमारे पूर्वजों ने उन लोगों से पुनः हमारी ही जमीन को मोल लेना पड़ा, दोबारा खरीदना पड़ा। अब सोचिए साथियों, एक किसान आदमी की जमीन इसलिए नीलाम कर दी गई कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और फिर दोबारा से उन्हीं व्यक्तियों से उन्होंने दोबारा से अपनी ही जमीन को खरीदा पैसे देकर। जी। और हुआ ये कि जैसे आजकल ये पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, छोटी हरकतें हमारे साथ कर रहा है और उन हरकतों का इलाज करने के लिए, जैसे अब हम सिंधु समझौता जो है वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो हम तो उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, कारायना हरकत करते हैं, देश के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं और इतनी छोटी हरकत करते हैं। लेकिन यही सलूक उन लोगों के साथ हुआ, इसका बिल्कुल विपरीत हुआ, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, जो देशभक्त थे, देशभक्तों के साथ हुआ। क्या हुआ कि उसके अंदर ये शर्त लिख दी गई कि रोहनाथ गांव में जो पेड़ खड़े हैं, हरे हों या सूखे हों, उनको काटने तक का अधिकार रोहनाथ वासियों को नहीं था। यहाँ तक कि किसी के अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी भी हम वहां से नहीं ले सकते। दुखदाई देखिए आप, क्यों किया? क्योंकि उनको मालूम था अगर कोई बुजुर्ग या कोई भी यहाँ पर एक्सपायर होगा, निधन होगा किसी का, तो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां चाहेंगी। इन लोगों को लकड़ियां भी नसीब ना हो, ऐसा कानून बनाकर चले गए अंग्रेज। जी। उस समय जब 1857 का गदर था, आसपास के जो गांव थे, हांसी के आसपास के, बड़ा योगदान। कानून आज भी लागू है, जो लकड़ी वाला कानून? नहीं, वो कानून अंग्रेजों के थे। अंग्रेजों के थे। लेकिन जैसे आपने इस गांव को गुलाम कहा ना, वो इसलिए कि वो
इस गांव को बागी गांव घोषित कर गए बागी और गांव। बागी गांव के एवज में घोषित करने पे इस गांव की सारी जमीन की बोली लगा दी, हमारे से जमीन छीन ली। तो वो जमीन हमें आज तक न तो वापस मिली, न उस जमीन के बदले कुछ मान सम्मान मिला, और न ही वो बागी का कलंक हटा। वो बागी गांव का दंश जो है, कलंक जो है, वो आज तक गांव झेलता रहा है। इसलिए गांव अपने आप को विचारों से गुलाम मानता है। गांव अपने आप को ये कहता है कि सरकार ने हमें जो मान सम्मान देना था, सरकार ने हमारे जो बलिदानी का जो हमें रिवर्स करना था, वो कुछ न करके हमें इग्नोर किया जी। जहां गांव को शहीद गांव का दर्जा मिलना चाहिए था, शहीद गांव का दर्जा न मिलकर गांव को आज भी गुलाम का दर्जा मिला हुआ है, और सोचने वाली बात है। जबकि ग्रामीण लोग अपने मान सम्मान से गांव को आज भी शहीद गांव रोनात कहते हैं, जबकि कागजात में नहीं है। और रोनात गांव के साथ साथ जैसे मंगाड़ी गांव है, हाजमपुर गांव है, हांसी के लोगों ने, आसपास के गांव ने बढ़ चढ़ के योगदान क्रांति में लिया था और अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन रोनात गांव अग्रणी था। उसके 3 क्रांतिकारियों के नाम अंग्रेजी इतिहास से आज भी मिलते हैं। आप हमारा जो रिकॉर्ड है हिसार लघु सचिवालय से या पंचकुला से या दिल्ली से संग्रहालय से निकलवाओगे तो उस रिकॉर्ड के अंदर बिरदास स्वामी, रूपाराम खाती, न्योनदा जाट का नाम देखेंगे। अच्छा। और इनके साथ क्या रसूख किया गया था कि बिरदास स्वामी को रोनात के पास लगते पुट्ठी मंगलखा गांव में तोप के आगे बांध दिया और फिर तोप से गोले दाग दिए। वो गोले रोनात में जाके गिरे, एक तालाब की तरफ गिरते गए। संयोग ऐसा रहा जहां वो ठंडे होते रहे और उस जो बिरदास स्वामी के जो शरीर के चिथड़े थे, मांस के लोथड़े जो थे, वो रोनात में गिरे, जिससे लोगों में दहशत फैली। क्या सोच। और जो न्योनदाराम जाट थे और रूपाराम खाती थे, उनको रोनात में आज भी बरगद के पेड़ हैं, उन पेड़ों पर जिंदा ही लटका दिया गया और कुछ दिनों तक नहीं उतारा, ताकि लोगों में ये दहशत हो कि आप भी यदि जेली गंडासी लठ लेकर के क्रांति में आगे बढ़ेंगे और इस तरह का योगदान देंगे तो आपके साथ भी यही रसूख किया जाएगा। जुल्म की चरम सीमा देखिए साथियों। इसके साथ मैं आपको बताऊं, हांसी में मुनीर बैग थे, लाला हुकमचंद थे। अच्छा। बहुत अग्रणी क्रांतिकारी थे। उनके साथ भी ऐसा ही बर्बर बर्ताव अंग्रेजी हुकूमत ने किया था कि हिंदू जो थे लाला हुकमचंद, उनको मार करके दफना दिया था। और जो मुस्लिम थे मुनीर बैग, उनको अंतिम संस्कार कर दिया था, उनका दाह संस्कार कर दिया था, धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए और हिंदू और मुस्लिम में धार्मिक दंगे कराने के लिए, दरार पैदा करने जो मैं हम करें पहलगांव में जिस प्रकार से धर्म की आड़ में नंगा नाच किया गया, उस वक्त अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया था। धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के लिए हिंदू को तो दफना दिया गया और मुस्लिम का दाह संस्कार कर दिया गया। जी। इस गांव के हमारे आदरणीय दादाजी थे पंडित बिरजलाल, सरपंच थे। वो श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी भारत की, उनसे मिले थे कि बहन जी ऐसे ऐसे मेरे गांव के साथ ये बर्ताव हुआ था और मेरा गांव आज भी बैकफुट पे है और हमारे साथ गुलामी का दंश आज भी लगा हुआ है। हम मानसिक रूप से इस चीज को, इस यात्रा को झेल रहे हैं। क्यों हमारे को ये एक परिणाम में, एक इनाम में ये चीज क्यों दी गई और हमारी सुनवाई आज तक क्यों नहीं की गई? तो उन्होंने तत्कालीन पंजाब जब होता था, ये हमारा प्रांत हरियाणा पंजाब ज्वाइंट था, मुख्यमंत्री कैरो सिंह जो थे, प्रताप सिंह कैरो, उनको बोला था और यहाँ खरकपुनिया गांव में वो आए हुए थे। यहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि स्कूल का उद्घाटन करने के लिए खरकपुनिया गांव में आए थे वो। हाँ, उन्होंने ये घोषणा की थी सार्वजनिक मंच से कि इस रोनात गांव की जो जमीन गई है उसकी भरपाई कैसे हो। वो जमीन तो अब आगे चली गई है, भाईचारा खराब ना हो उन लोगों से जिन लोगों ने खरीदी है, उनसे आपसी कोई दंगे ना हो, इसलिए इसके एवज में हिसार के बीड़ फार्म में 57 प्लॉट अलॉट किए थे। उसकी घोषणा की थी 12.5 एकड़ का एक प्लॉट ये रोनात वासियों को दिए जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही, थोड़े दिन बाद उनका निधन हो गया और ये चीज ठंडे बस्ते चली गई। और आधा मुरबा बोलते हैं उसको, 25 किलो का मुरबा होता है, आधा मुरबा दिया था। जी ठीक कह रहे हैं। उसके बाद जब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा के हर गांव पर नजर रख रही थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनके सामने रोनात गांव का जब ये इतिहास आया तो उनके दिमाग में भी ये चीज चली कि मैं भी रोनात गांव में जाऊं और उन गांव के पीड़ितों का, उन ग्रामीणों का दुख जानूं और उनका खोया हुआ मान सम्मान वापस करूं। जी।
और 23 मार्च 2018 को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रुनात गांव की सरजमी पे पहुंचे। लेकिन विडंबना की बात ये रही, उनके सामने जो गांव के लोगों ने मांग की थी वो ये की थी कि हमारा जो गुलामी का दंश है उसको हटाया जाए जी, और हमारे गांव को जो जमीन देनी पड़ी थी उस जमीन के एवज में जो घोषणा हुई थी वो 57 प्लाटों पर कब्जा दिलाया जाए, और सरकारी नौकरी वगैरह में गांव को केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई रिजर्वेशन दी जाए। यस। और गांव के जो क्रांतिकारी थे उनके नाम पर कोई स्टेडियम बना करके उनकी यादगार बनाई जाए, उनको इतिहास के पन्नों में जो है मान सम्मान दिया जाए, उनके लिए स्पेशल डे मनाया जाए। इस तरह की ऐतिहासिक जो मांगे थी उन सब चीजों की मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से घोषणा की कि आपकी सभी मांगे पूरी हुई और आज से आप दिवाली मनाएंगे, घी के दिए लगाएंगे जी। लेकिन पता नहीं कहां पर क्या पेच रहा, फिर वो बात ठंडे बस्ते चली गई। उस वक्त एक किस्सा और भी है कौशिक साहब कि उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, और मुख्यमंत्री से ताकतवर कोई पद नहीं होता प्रदेश के अंदर जी, और वो जब आपके गांव में आना चाह रहे थे तो आपके गांव में उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाता, वो क्या कहानी थी? अब वो इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारे गांव में जो 20,656 बीघे जमीन जो नीलाम हुई थी उसी जमीन के को कुछ थोड़े और पद्धतियों में बांट दिया था। पत्तियों में? हाँ, थोड़े पत्ती का मतलब ये था कि आज भी यदि रुनात गांव का रिकॉर्ड निकालते हैं तो वहां उन गांव के नाम बोलते हैं, फलां ठोड़ा, फलां पत्ती, इस नाम से जो अफरद निकलवाते हैं उसमें आता है। तो कुछ जमीन ऐसे है, विख्यात मंदिर है दादी गोरी का गांव में, उसके पास कुछ जमीन ऐसी है जो जिसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, और वो कागज दिखा करके उन लोगों ने वहां पर लैंड नहीं करने दिया कि आप यहाँ पंचायत की या गांव की जगह नहीं है, यहाँ लैंड नहीं कर सकते, ये मामला विचाराधीन है। पड़ोस के गांव जमालपुर के स्कूल में उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उतरना पड़ा और बाई रोड आना पड़ा था। देखिए आप साथियों, मुख्यमंत्री को भी वहां उतरने दिया गया, इतना पेचदार मामला है, और मुख्यमंत्री के सामने ये सारी चीजें हुई तो लग ऐसे रहा था कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जब इन चीजों को अच्छे से समझेंगे और इस गांव को वह आजादी मिल पाएगी जो नहीं मिल पाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घोषणाएं तो होगी थी, लेकिन वो घोषणा ही रहेगी, घोषणा ही रह गई। जिस प्रकार से अन्य जगह पर घोषणा का क्या होता है आप हमसे अच्छी तरह से जानते हैं जी। ग्रामीण इसकी मांग को लेकर के तमाम ऑफिसों में भी गए, यहाँ तक कि धरनारत भी रहे, और बड़ी बात तो ये बड़े दुखी मन से मैं कह रहा हूँ, हमारे गांव के दलित समाज के 2 लोगों ने इसके लिए शहादत भी देनी पड़ी। 23 मार्च 2018 के बाद 2 शहादत हुई धरनारत होते हुए कि हमारी मांग पूरी की जाए, लेकिन उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दे दी और वो चीजें आज भी ठंडी बस्ते चली गई। हम तो ये दरख्वास्त करते हैं हरियाणा प्रदेश की इतनी गुणगान करने वाली जो सरकार है और जो बहुत जीरो स्तर पे काम कर रही है, जो लाल सड़क बोली जाती हांसी में जी, वहां सुनने में आता कि कुछ क्रांतिकारियों को रोड के ऊपर लेटाकर उनके ऊपर रोड रेलर, ये क्या कहानी है? वो 1857 की क्रांति में हुआ था जब हांसी में क्रांतिकारियों को रिहा करवाया गया और अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा गया। उस टाइम पे जो भी, जैसे मैंने कहा, रोनात के, मंगाड़ी के, हाजमपुर के, आसपास के गांव के, हांसी के जो भी लोग मिले उनमें रोनात के लोगों की संख्या ज्यादा थी और रोड के ऊपर लेटा दिए गए, और जिनको आज हम रोड रोलर कहते हैं, उस टाइम का गिरडा होता था, देसी भाषा में बूढ़े आज भी गिरडा बोलते हैं। गिरडा, उस गिरडे को उनके ऊपर से फेरा गया और उनके खून से लथपथ होकर के सड़क का रंग जो है लाल हो गया था। तब से इस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। जुल्म की हद, जुल्म की, और वो हांसी में है लाल सड़क। अगर कोई भाई आकर देखना चाहता, वो हांसी के अंदर लाल सड़क आज भी मौजूद है। अब उस सड़क का क्या नाम है? लाल सड़क के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा के ओजस्वी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने एक नायब फैसला लिया है कि उस सड़क को हिस्टोरिकल सड़क का नाम दिया जाए, ऐतिहासिक सड़क का नाम दिया गया है। अभी फैसला हुआ है ये। और पीछे भी हांसी के ओजस्वी विधायक जो हैं विनोद वियाणा जी ने एक मांग की थी कि इस सड़क का रंग जो है लाल पेंट कर दिया जाए और इसको एक यादगार सड़क बनाई जाए। और उस पर कुछ काम तो हुआ, वहां पर जैसे जो क्रांतिकारी थे उनके नाम खुदवा दिए गए, एक स्मारक बना दी गई, उनके नाम का बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन सड़क का रंग जो है अभी वो थोड़ा सा कुछ समय पहले हुआ था
लेकिन जो चाह रहे हैं कि भाई लोगों को पता चले कि ये इतना हिस्सा लाल क्यों है, जिस हिस्से में लोगों को लेटा करके गिरडा फिरा गया था, तो अभी सरकार इस पे काम यदि जल्द करे तो अच्छी बात है। ठंडे बस्ते ना गिरे कि उसको लाल फिर से कर दिया जाए और इस यादगार पल को लोग देखें तो क्रांतिकारियों से प्रेरणा लें और देशभक्ति के विचारों से वो ओतप्रोत हो सके। आपके गांव में आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराया जाता, इसका क्या कारण है? वो हमारे पूर्वजों ने एक मन मार के ये कहा कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो तिरंगा फहराने के लिए ही तो हमने लड़ाई लड़ी थी, और जब हमारे साथ ये बर्बरता हुई, अंग्रेज सरकार के जो लोग थे यहाँ तक कि महिलाओं के पीछे उनकी इज्जत आबरू तक भी आगे थे, और महिलाओं ने, बच्चों ने उनकी यातनाओं से बचने के लिए कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी थी। लाशों से कुआं भर गया था, आज भी वो कुआं है। अच्छा। ठीक जैसे जलियांवाले बाग का जो कांड था, ठीक वही घटना यहाँ पर दोहराई गई थी। और तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार हमारे को सुने, एक विरोध प्रदर्शन के तौर पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराने का फैसला लिया गया था, और वो फैसला आज तक बरकरार रहा। हालांकि स्कूल जैसे सारे सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं, सरकार के आदेशानुसार उन्हें पालन करना पड़ता है, वहां तो फहराते हैं। कुछ समय पहले तक तो ग्रामीण वहां भी विरोध करते थे, लेकिन जो ग्रामीणों में एक उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह होने की बजाय वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं और मन मार के फिर बैठ जाते हैं। कितने लोग मारे गए थे कुएं में ऐसे? उस टाइम गाँव की आबादी लगभग 400 साढ़े 400 की आबादी थी। उसमें से कुछ एक जो पुरुष लोग थे, युवा लोग थे, वो तो अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार ही दिए थे। कुछ लोग वहां से भाग गए थे, और जो 70-80 महिलाएं और बच्चे थे वो उस कुएं में कूद गए थे। बहुत सोच है, इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है? तो आज क्या हालात हैं गांव के? मेहनतकश गांव है। जो हमारी जमीन नीलाम हुई थी उसका कुछ हिस्सा हमारे पूर्वजों की, ग्रामीणों की एक मेहनत से वापस खरीद लिया गया जी। और दूर पड़ने की वजह से जो बाहर के लोग थे वो उसको बेच के चले गए, और कुछ हिस्से पे अब भी वो लोग काबिज हैं। लेकिन गांव की जो हालत है वो ठीक ठाक है, बाकी गांव की तरह ही है। लेकिन जो गांव को एक दुख या पीड़ा रहती है, और जो गांव के हर युवा और बच्चे को रहती है, वो यही रहती है कि हमारे गांव को शहीद गांव हम खुद तो कहते हैं, कहीं कागजों में नहीं है। हमारे गांव ने जो यातनाएं सहन करी, हमारे गांव के जो हमारे पूर्वजों ने जो क्रांति में इतने बलिदानी या कुर्बानी दी, उन शहादत के बदले हमें क्या मिला? तो उन तमाम मांगों को लेकर के गांव जो है प्रयासरत है। और जो ऐसे गांव को एक यूं कहिए कि रोल मॉडल के तौर पे पेश होना था, उस गांव को सामान्य गांव से भी पीछे देखा जाता है। कुछ तो भिवानी जिले का लास्ट गांव है, और दूर के गांव की पूछ वैसे ही कम होती है, और कुछ सरकार की अनदेखी है। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कहने के लिए कि ऐसे गांव को एक विशेष जो दर्जा देना चाहिए था, वो चीज वहां नहीं है। हमारी जैसे मांग ये थी कि बिरसा मुंडा का एक गांव है बिहार में, उनको विशेष गांव का दर्जा, शहीद गांव का दर्जा मिला हुआ है, और उस गांव को के जो युवा हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक रिजर्वेशन दी गई स्पेशल। राजस्थान में भी एक गांव ऐसा ही है, लेकिन रोनात गांव आखिरकार उनसे भी आगे क्रांति में रहा, तो इसको क्यों नहीं मिला? जी। तो साथियों, जैसा कि प्रदीप कौशिक जी ने गांव का बड़ा गौरवशाली इतिहास बताया, और कई किस्से ऐसे थे जो बड़े मर्म स्पर्शी और जिन्होंने कहीं न कहीं हमारी आत्मा को कचोट कर रख दिया है, और शायद आपकी आत्मा को भी कचोट कर रख दिया होगा। जो आज पूरा मुल्क आजाद है, आज भी इस गांव के लोग अपने को गुलाम ही मानते हैं। आखिर सरकार कब उनको उस गुलामी की जंजीर से आजाद करेगी? कब उनको वो हक मिलेगा जिसके वो हकदार हैं? कब उनको वह मान सम्मान मिलेगा जो मान सम्मान उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था? कब इस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाएगा? यह बहुत सारे सवाल हम सरकार के सामने छोड़कर जा रहे हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि इस गांव को न्याय मिल सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और आपके क्या सुझाव हैं वह भी बताइए कि आखिर इस गांव को न्याय कैसे मिलेगा। तो साथियों, आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम।